नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल पेंढारकर है और मैं पिछले 8 साल से बहुत सारे वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा हूँ। सारे वीडियोस मराठी में हैं। ये वीडियोस हेल्थ, फिटनेस और उनके पीछे जो साइंस है उसके ऊपर ये वीडियोस है। ये मेरा उद्देश्य ये है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है इसके पीछे जो साइंस है, हेल्थ, फिटनेस, डाइट, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसके पीछे जो भी साइंस है वो बहुत इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो एक लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेजेस में पहुँचे। और मैं महाराष्ट्रियन हूँ इसलिए मैं मराठी में वीडियोस बनाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो एक दो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थे जो मैंने बनाए और लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी। तो मेरे फ्रेंड्स जो है उन्होंने बोला कि अरे भाई तू हिंदी में वीडियो बना। तो ये मेरा पहला हिंदी का वीडियो, इसके पहले मैंने कभी बनाया नहीं हिंदी में, तो कुछ गलतियाँ हुई तो माफ़ कर दीजिए। लेकिन जो कंटेंट मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बहुत जगह से डिस्टिल करके इन्फॉर्मेशन निकाली है, ये आपको इजीली मिलती नहीं है। और इंग्लिश में है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है और इन वेबसाइट्स है जहाँ पे मिल जाएगी, पर हिंदी में बहुत बहुत सी इन्फॉर्मेशन गलत है या मैं बोलूँगा कि पूरी तरीके से बताई नहीं गई है। तो मेरा आज का जो वीडियो है जो बहुत ही लोगों को अच्छा लगा, जो 1 साल पहले मैंने पोस्ट किया था, वो वीडियो मराठी में था। जो हमारी ब्लड में ग्लूकोज लेवल है या शुगर है, तो ब्लड शुगर और इंसुलिन, इसमें क्या रिलेशन है और ये रिलेशन जैसे जैसे वक्त बदलता है कैसे कैसे बदलते जाता है। तो ये वो वीडियो था जो आज मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डायबिटीज़, ये जो बीमारी है पूरे इंडिया में फैल रही है, उससे जितने नंबर्स आज हमको दिख रहे हैं डायबिटीज़ के, उससे कई ज़्यादा नंबर जो है वो असिम्टोमेटिक है। अब ये असिम्टोमेटिक आपने सुना, और अभी कोविड की वजह से असिम्टोमेटिक ये वर्ड बहुत लोगों में सुना, फेमस हुआ। तो यानी कि आपको बीमारी है पर आपको दिखती नहीं है, और जो सिम्टम्स दिखने चाहिए वो कभी कभी दिखते नहीं है, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं। तो मैं उसके बारे में आज बात करूँगा। और ये बोलना चाहूँगा कि डायबिटीज़, ये आज तक हम एक हाई शुगर, ब्लड शुगर लेवल, इसकी बीमारी समझते आ रहे हैं। डायबिटीज़ यानी का सबको पूछा जाए तो बोलते हैं कि इवन डॉक्टर्स भी बोलेंगे कि आपके ब्लड में शुगर बढ़ गया है, उसको डायबिटीज़ बोलेंगे। और इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है जो कि मैं आज नहीं जाऊँगी उसके पीछे। लेकिन हाँ, डायबिटीज़ में शुगर लेवल बढ़ती है और इसलिए वो शुगर लेवल को कम करना बहुत ज़रूरी है, पर वो उसका असली कारण नहीं। डायबिटीज़ एक हार्मोनल बीमारी है जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं उसकी वजह से ये बीमारी होती है। और उसके सिर्फ शुगर लेवल कम होना ये एक सिम्टम नहीं है, उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं और जो कई सालों तक रहते हैं और हमको दिखाई नहीं देते। हम ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, आजकल तो घर पे हम करते हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो एक ब्लड शुगर बढ़ाने वाली बीमारी है, क्योंकि हम टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम टेस्ट नहीं कर सकते, या बहुत सारी चीज़ें जो हम लिंक नहीं कर सकते, डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वजह से आपको लगता है कि या सभी को लगता है कि ये डायबिटीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये ज़्यादा इंसुलिन है, ज़्यादा ये हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं है। पर ऐसा नहीं है और मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा कि वो क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जब हम खाना, कुछ भी खाना खाते हैं तो सारा जो हम जो खाते हैं उसका जो ब्रेक डाउन होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद खून में क्या आता है कि हमारे ब्लड में आता है शुगर लेवल बढ़ता है। अमाइनो एसिड्स, अगर आप प्रोटीन खाएंगे, चिकन, मटन, पनीर खाएंगे तो अमाइनो एसिड्स बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप फैट्स खाएंगे तो सबसे कम शुगर आपके खून में बढ़ेगी, प्रोटीन उससे कम, और कार्बोहाइड्रेट्स अगर खाएंगे या शुगर डायरेक्ट लेवल अगर आप खाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ती है। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से सारा एब्जॉर्ब होता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे तो सारा शुगर एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज नाम का एक ऑर्गन है जिससे सीक्रेट होता है, उसका हिंदी नाम मुझे पता नहीं है। तो इंसुलिन जैसे ही शुगर में, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ना चालू होता है, पैंक्रियाज में से इंसुलिन एक हार्मोन है वो बाहर आता है। और वो क्या करता है, उसका मेन काम क्या है इंसुलिन का, कि ब्लड में की जो शुगर है उसको उठा के अलग अलग ऑर्गन्स में डिपॉजिट करना। अब ये क्यों करना पड़ता है कि अब ये तो सबको पता है कि एक लेवल के ऊपर अगर ब्लड की शुगर बढ़ गई तो वह शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है
कि अगर ब्लड की शुगर अब ज़्यादा बढ़ रही है तो ये तो खाना है, अब ये वेस्ट तो नहीं जा सकता, तो ये खाना जो है, शुगर जो है, ये लेके हमको नहीं डिपॉजिट करना है, कहाँ पे जमा करना है, ताकि फ्यूचर में वो हमको काम आ सके। अब ये क्यों, ये मैकेनिज्म क्यों किया गया, इवोल्यूशन में इंसुलिन क्यों आया? क्योंकि पुराना यानी मैं बोल रहा हूँ 10,000 सालों से पहले जब हम खेती नहीं करते थे, तब हम क्या करते थे, एक तो बाहर जाके शिकार करते थे, अगर हम इकट्ठा 10-12 लोग जा रहे तो शिकार करते थे, अगर फीमेल्स जा रहे, बच्चे जा रहे तो क्या करते थे, फल फल निकाल के खाते थे, या जो कंद मूल रहते हैं ज़मीन में से निकाल कर हम खाते थे। तो ये हमारा डाइट था वो टाइम पे, और वो रोज़ मिलता था, इसका कोई गारंटी नहीं था। कभी बारिश आ गया, कभी बाहर शेर खड़ा है और हम जा नहीं सकते, तो क्या होगा, हम उस दिन तो खाना खाएंगे नहीं। फिर जो खाना खाया, जो भी खाना मिल रहा है हमको 2-3 दिन में एक बार, उसको स्टोर करना ज़रूरी है किसी, और वो स्टोर जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं कर सकते। अगर ग्लूकोज के फॉर्म, जैसे अगर हम जो भी खाना खाएंगे और वो ग्लूकोज ही रहेगा अगर ब्लड में, तो उसका लेवल बढ़ते जाएगा और वो शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए वो ग्लूकोज को ब्लड में से निकाल कर किसी ऑर्गन्स में डिपॉजिट कर दे। जैसे हमारा सैलरी आता है ना, हम क्या करते हैं कि सैलरी का कुछ परसेंटेज म्यूचुअल फंड में जमा कर देते हैं, जो कि 10 साल बाद लगेगा, 5 साल बाद लगेगा। शेयर्स में जमा कर देते हैं, जो कि 10 साल बाद हमको लगेगा, या फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, जो कि हमको 2-3 साल बाद लगेगा। और जो कुछ हमारा जो सैलरी आता है उसमें से मंथली जो मेंटेनेंस है उसके लिए जितना लगता है उतना हम रखते हैं बैंक अकाउंट में। एग्जैक्टली सेम वे हमारी बॉडी यही काम करती है। जब हम खाना खाते हैं वो जैसे सैलरी हो रही, अब पूरे 24 आवर्स के लिए हमको जितना चाहिए उतना ही शुगर हम बॉडी में रखते हैं। कम से एक उसका भी कुछ यूनिट्स है, मैं बताऊँगा कभी बाद में। कुछ 4 से 5 चम्मच शक्कर हमारे बॉडी में हमेशा रहती है, खून में। उससे ज़्यादा जो भी शुगर है वो अननेसेसरी शुगर है, वो हमारे, अगर हम वो सेविंग में रखें, अगर हम सारा पैसा जो सैलरी से आ रहा है वो सेविंग में ही रखेंगे तो हम खर्चा कर देंगे, ऐसा समझ लो। तो जैसे वैसे ही अगर हम सारा जो ग्लूकोज आ रहा है हमारे ब्लड में, और अगर हम वैसा ही रखेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए बॉडी ने क्या मैकेनिज्म किया, और बाद में कब शुगर मिलेगा पता नहीं। हमको ये पता है कि आज जैसे बिजनेसमैन का होता है, आज कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया, पैसा आया, नेक्स्ट कब आएगा पता नहीं। तो वो क्या करेगा कि जितना चाहिए 1 महीने का 2 महीने का उतना रखेगा, बाकी सब स्टोर करके रखेगा। और स्टोर कहाँ करेगा, फिक्स डिपॉजिट में। ऐसा फिक्स डिपॉजिट जो 6 महीने का हो, 1 साल के बाद हो, कुछ रखेगा 2 साल के लिए, कुछ रखेगा म्यूचुअल फंड में, कुछ रखेगा पोस्ट ऑफिस में, या कुछ रखेगा शेयर्स में, अलग अलग। तो इसी तरह से हमारा जो, और ये जो प्रोसेस है, ये करने का जो सिस्टम है, ये हमारे बॉडी में इंसुलिन के थ्रू होता है। इंसुलिन ये काम करता है कि ब्लड में से शुगर निकालता है और वो अलग अलग जगह जाके डिपॉजिट करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी इंसुलिन कहाँ डिपॉजिट करता है, तो मेन 3 ऑर्गन्स है। मैं आपको अभी ये थोड़े फिगर के थ्रू बताता हूँ। जैसे ये देखिए कि ये ब्लड स्ट्रीम है, ये हमारा ब्लड है, इसमें जो काले डॉट दिख रही है ये ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमको इन ग्लूकोज को डिपॉजिट करना है, कहीं तो भी जाके डिपॉजिट करना है ताकि फ्यूचर में काम आ सके, बराबर है। तो 3 मेन ऑर्गन्स हैं, मसल, फैट और लीवर। ये 3 ऑर्गन्स हैं जहाँ पे हम, ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन एक ट्रांसपोर्टर है। जैसे आपकी सैलरी हुई और आप कहीं ना कहीं जाके ये जमा कर रहे हैं पैसे, किसी को भेज रहे हैं जमा करने के लिए, तो ये इंसुलिन का काम है। इंसुलिन क्या करता है, ये जो शुगर है, जो ब्लड ग्लूकोज है जो ब्लड में अभी बढ़ रहा है, वो उठा के डिपॉजिट कर देता है 3 जगह। हम ये कैसे करता है, ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन है ना, यहाँ पे ये आप देखो डेट, ये रिसेप्टर मैंने निकाला है यहाँ पे, ये मसल सेल्स हैं। सिंपल भाषा में समझाऊँ ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इंसुलिन क्या करता है कि इन मसल्स पे जाके ऐड करता है, इन मसल्स या इन रिसेप्टर्स पे जाके। अब रिसेप्टर्स हैं मसल में, फैट में और लीवर में, इतना समझ में आया, ठीक है। जैसे ही इंसुलिन जाके इधर बाइंड करता है, और ये ब्लू में निकालता हूँ, जैसे ही इंसुलिन जाके यहाँ पे बाइंड करता है ना, होता क्या है, यहाँ पे ना कुछ ऐसे चैनल्स खुल जाते हैं, स्ट्रॉ जैसे बोलते हैं, जैसे आप स्ट्रॉ से कुछ पानी पी रहे हैं वैसे एक चैनल्स है, उसको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं, ग्लूट बोलते हैं, तो वो खुल जाते हैं।
उससे क्या होता है, ये जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स जो है, जो शुगर है जो ब्लड में बढ़ा हुआ है, वो सीधा जाएगा और यहाँ पे जमा हो जाएगा मसल में, फैट में और लीवर में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब होता क्या है कि मसल में ये जब है, ये सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं और वो स्टोर हो जाते हैं, जिस ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। लीवर में भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, यानी सारे ना ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे ये सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और स्टोर हो जाएंगे, उसका साइज कम हो जाएगा और स्टोर हो जाएंगे, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन जैसे फिक्स डिपॉजिट जैसा है, जैसे मतलब ईजिली ब्रेक हो जाता है, जब चाहिए तब आप दूसरे दिन एक्सरसाइज करने के लिए चले गए, भागने दौड़ने चले गए, ये ग्लाइकोजन जो है इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा और आपको फिर से ब्लड में शुगर दे देगा। ठीक है। फैट में क्या होता है, फैट सेल्स है। ठीक है, तो ये फैट सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज अंदर चला तो जाता है लेकिन वो इजीली वहाँ से बाहर नहीं आता, और वो जब स्टोर होता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर नहीं होता, वो बन जाता है फैट। ठीक है, तो यहाँ पे फैट, और ये फैट सेल जो है बड़ा 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 होते जाता है। अभी आपको समझ में आ रहा है, इंसुलिन ने इन सभी के ताले खोल दिए, सारा ग्लूकोज अंदर आ गया और स्टोर हो गया, और अब जब बाहर निकलने की बारी आई तो सबसे पहले मसल से निकलता है, फिर उसके बाद लीवर से निकलता है और सबसे लास्ट फैट में से निकलता है। ठीक है, फिर अभी क्या होता है, एक स्टेज ऐसा आता है कि जब इसमें ये ना मसल का जो सेल्स है ना पूरा ग्लूकोज से भर गया, आपने एक्सरसाइज ही नहीं किया और आप खाना खाते रहे, आपने ना डिपॉजिट करते रहे करते 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 रहे करते रहे, तो ये जो मसल सेल है पूरे ग्लूकोज से भर गया, ये लीवर भी है ना ग्लूकोज से भर गया। अब बॉडी क्या करती है, ये सेल्स क्या करते हैं, ये जो रिसेप्टर है ना ऊपर वाला जो कि अंदर ग्लूकोज को पुश कर रहा है, ये रिसेप्टर है इंसुलिन का। इंसुलिन यहाँ के ऐड करता है, इसलिए ऐसे ये चैनल्स खुल जाते हैं और जो ग्लूकोज है अंदर चला जाता है। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ये जो ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स क्यों खुलती हैं, इंसुलिन की वजह से। अब बॉडी क्या करती है, ये ट्यूब्स बंद कर देती है, क्योंकि अभी इतना ग्लूकोज बढ़ गया है शरीर में, इतना ग्लूकोज बढ़ गया है ये सेल्स में, तो ये बंद होता है। ये बंद कहाँ होता है, लीवर में बंद होता है और फैट में बंद होता है, ज़्यादा ग्लूकोज लेना बंद हो जाता है। पर फैट में लीवर में बंद होता है और मसल में बंद हो जाता है, फैट में बंद नहीं होता। इसलिए ये जो स्टेज है इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी क्या, इंसुलिन तो बहुत बन रहा है शरीर में, लेकिन ये जो सेल्स है इनमें अभी अंदर ग्लूकोज ठूसना इम्पॉसिबल हो गया है, तो इंसुलिन और बढ़ता है और इंसुलिन और ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा इंसुलिन आता है, लेकिन आप ग्लूकोज अंदर उसमें लीवर में या मसल में ग्लूकोज अंदर डाल नहीं सकते। इस सिचुएशन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी कि आज इंसुलिन तो है बॉडी में पर वो अभी काम नहीं कर रहा, वो एक जगह काम कर रहा है, वो जो कि फैट में, और फैट में जब वो काम करता है तब वो और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अंदर भेजता है और फैट बड़ा होता है, और वो जो फैट है सेल है वो बड़ा बड़ा हो जाता है और आदमी मोटा मोटा होते जाता है। अब कुछ लोगों में आप बोलेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो मोटे नहीं हैं, पतले हैं और फिर भी उनमें डायबिटीज़ है, तो उनमें क्या होता है, उनमें फैट सेल्स में भी रेजिस्टेंस आ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस फैट सेल्स में भी आ जाता है, इसलिए वो अभी और ग्लूकोज यहाँ पे अंदर लेनी, फैट सेल्स भी ग्लूकोज नहीं ले सकती अंदर। लीवर ने तो मना कर दिया, मसल ने मना कर दिया, फैट ने भी मना कर दिया। अभी क्या होता है कि उन लोगों में जो मोटे मोटे नहीं दिखते लोग, लेकिन उनमें डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जो मोटे लोग हैं उनमें क्या होता है कि ये ग्लूकोज लेते रहता है फैट सेल और बड़ा बड़ा होते रहता है, ये डिवाइड भी होता है, 1 से 2 हो जाते हैं और ज़्यादा फैट सेल्स बढ़ता रहता है। ये बेसिक सिंपल कंसेप्ट है, आज मैं इसकी और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, और मैं आपको दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ उसकी तरफ अब हम जाएंगे। ठीक है, ये सब मैं पहुँच देता हूँ। मुझे ये बताने का यही सिग्निफिकेंस था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस माने बॉडी में इंसुलिन है लेकिन वो अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो बॉडी में सेल्स है उसमें ऑलरेडी बहुत सारा ग्लूकोज ठूसा भरा पड़ा है, इसलिए अभी वो और ग्लूकोज लेने की तैयारी में नहीं है। ठीक है, इतना ही आज के लिए सफिशिएंट हो। अभी यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ये एज है आदमी का, एज। ठीक है, अब
हम क्या करेंगे कि पहले 20 साल जो हमकी उम्र है, मैंने मोटा मोटा ये ले लिया है 20 40 60, ये कम ज़्यादा होते रहता है, पर पहले 20 साल में जब हम यंग हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, हम जो खा रहे हैं वो पचा रहे हैं, जो मसल में जा रहा है वो फिर से वापस बाहर आ रहा है, जो फैट में जा रहा है वो भी वापस आ रहा है, जो लीवर में जा रहा है वो भी वापस आ रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या, हमारा मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, हम जो भी खा रहे हैं वो पचा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है, ये अभी वाई एक्सिस जो है ना यहाँ पे, ये ब्लड ग्लूकोज है, जो लाल में मैं अभी ड्रॉ करूँगा वो सारा ब्लड ग्लूकोज है, और जो ब्लू में है ये सारा इंसुलिन है, और जो नीचे जो एक्स एक्सिस में लिखा है जो एज है 20 40 और 60। तो पहले 20 तक क्या होता है देखेंगे, 20 तक होता ये है कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है ना वो नॉर्मल रहता है नेचुरली। ब्लड ग्लूकोज पहले 20 साल तक नॉर्मल रहेगा, ऐसा ऊपर नीचे होता रहेगा, 80 से 100 के बीच में रहेगा, ठीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अब इसी दौरान अगर आपने उसी आदमी का, हमारा अगर जब हम जवान थे या किसी आदमी का अगर इंसुलिन चेक किया तो वो भी अराउंड ये जो है ना 4 यूनिट इसके आसपास होगा, 2 से 4 यूनिट। सो इंसुलिन ये लेवल पे है, और आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो भी 80 के बीच में रहता है। समझ में आ रहा है? तो यंग आदमी में या जो हेल्दी आदमी है उसमें शुगर लेवल कम रहेगा और इंसुलिन लेवल भी कम रहेगा। अगर आपको आज अगर आपने फास्टिंग ग्लूकोज किया और अगर आपने फास्टिंग इंसुलिन भी किया और आपको अगर ये पता चला कि आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है और इंसुलिन लेवल भी कम है, 4 4 8 ज़्यादा से ज़्यादा है फास्टिंग इंसुलिन, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप वाकई में बहुत हेल्दी हैं। आपका जो लो ग्लूकोज लेवल है, आपका जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन करने के लिए आपको एक थोड़ा सा इंसुलिन सफिशिएंट है। अब होता ये है कि जैसे आजकल तो ये 12 13 15 साल के बच्चों में भी हो रहा है। क्या होता है कि इंसुलिन आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो नॉर्मल ही रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। ये 40 60 ऐसा ही है, ये 80 से 100 के 80 में रहता है, 40 तक फॉर एग्जांपल। तो उसे 15 से 40 तक अपना ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल है। लेकिन आप जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है आपका, इसलिए ये जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है उसको मेंटेन करने के लिए आपका जो इंसुलिन लेवल है ये बढ़ते रहता है। तो ये ऐसा बढ़ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपका ग्लूकोज नॉर्मल है, तो आप जब भी जाएंगे आप ग्लूकोज चेक करेंगे नॉर्मल आ रहा है, आप बोलेंगे मैं बहुत हेल्दी हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप इंसुलिन देखेंगे तो इंक्रीज, ऐसा फास्टिंग इंसुलिन 20 तक जाएगा, ये 20 तक, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो ज़्यादा इंसुलिन है ना, ये क्या कर रहा है कि आपका शुगर लेवल तो नॉर्मल रखा है, ये क्या कर रहा है, सारा उठा के मसल में, लीवर में, इसमें जमा कर रहा है, ठीक है। और सेल्स जो है, लीवर बोल रहा है कि भाई बस हो गया, अभी नहीं, ये तो खर्चा भी तो करना, इतना फिक्स डिपॉजिट किया है। मसल बोल रहा है कि अभी कल ही तो तुमने डाला था इतना सारा ग्लूकोज, आज फिर से डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो इतना। फैट बोल रहा है कि अरे बस अभी कितना डालोगे, इतना इंसुलिन, इतना ग्लूकोज बढ़ गया है अभी, तो बोल रहे हैं। पर उनको काउंटरैक्ट करने के लिए इंसुलिन और ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है बॉडी में, ठीक है। अब ये जो स्टेज है ना, कम ग्लूकोज और ज़्यादा इंसुलिन, ये कभी कभी 10 साल रहती है, कभी कभी 20 साल, कभी कभी 25 30 40 साल तक ये सिचुएशन मेंटेन रहती है, और इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। और इस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये सिचुएशन में है, क्योंकि जब इंसुलिन ज़्यादा होता है आपको लगता है कि आप हेल्दी हैं, पर आप है नहीं। आपका जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, कोलेस्टेरॉल का प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है, लेडीज़ में पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, फैटी लीवर का प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इंसुलिन जो है ये क्या करेगा, सारा जो ग्लूकोज है वो लीवर में ठूस ठूस के भरेगा, तो लीवर में भी फैट कन्वर्ट होने लगता है, लाइपोजेनेसिस बोलते हैं उसको, और फिर फैटी लीवर हो जाता है। पीसीओडी पीसीओएस लेडीज़ में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जो ये जो ज़्यादा इंसुलिन जो 20-30 साल ज़्यादा रहता है बॉडी में, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये अनगिनत प्रॉब्लम्स है इससे एक्चुअली।
सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, आर्थराइटिस, ड्राउट, फिर स्किन के प्रॉब्लम्स, फंगल इन्फेक्शंस, या अगर आपको इजीली अगर चाहिए तो स्किन टैच जो बोलते हैं ना, जो गर्दन में से ये होते हैं स्किन टैच, वो वाला, जहाँ जहाँ स्किन की फोल्ड है वहाँ वहाँ पे डबल स्किन आ जाती है, काली हो जाती है स्किन। तो ये जो है इससे ज़्यादा इंसुलिन के इफ़ेक्ट्स है। और ये मैंने जैसे बोला कभी कभी 10, 15, 20 साल रहता है, और इस चीज़ में सारी बीमारियाँ हमको होती है। तो आज तक आपको जितनी भी बीमारियाँ हो रही है, अगर आप सोचेंगे, और उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, कभी हो सके हिंदी में बनाऊँगा, कि ये जो सारी बीमारियाँ है ज़्यादा इंसुलिन होने की वजह से बन रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बहुत सारा इंसुलिन जो बढ़ रहा है यहाँ तक, एक टाइम ऐसा होता है कि जैसे मैंने बोला कि लिवर, मसल और फैट बोलता है कि बस अब हम नहीं लेंगे, हम तुम्हारे जो रिसेप्टर्स हैं ना इंसुलिन के, वही निकाल रहे हैं, जो ताले हैं ना वही हम निकाल के फेंक रहे हैं, ताकि अभी और ज़्यादा ग्लूकोज अंदर ना आए। तो जो मैंने जो बोला था कि ये जो ऐसा जो रिसेप्टर रहता है, वो रिसेप्टर ही निकाल देते, तो इंसुलिन जो है ना उसका इफेक्ट ही बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, ये एक चीज़ हो गया इंसुलिन का इफेक्ट। दूसरा जो पैंक्रियाज है हमारा, जिसमें से इंसुलिन ये बन रहा है, मैंने जैसे बोला कि हर बार जब बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है तो इंसुलिन बढ़ता है, पैंक्रियाज से इंसुलिन सीक्रेट होता है। वो पैंक्रियाज जो है ना उसका एक कैपेसिटी होता है, वो 10, 20, 40 साल तक इंसुलिन बनाते रहता है, बनाते रहता है, बनाते रहता है, फिर एक दिन वो दम तोड़ देता है। फिर क्या होता है, ये जो इंसुलिन है ना थोड़ा कम होना हो जाता है। ये उसका ग्राफ इस तरह से होता है, जैसे आप अभी 40 के हो गए, 45 के हो गए, आपका ना इंसुलिन कम लेवल कम हो गया, क्योंकि इतने साल जो है इंसुलिन ज़्यादा रहा बॉडी में, ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि वो ग्लूकोज लेवल कम मेंटेन कर रहा था, नॉर्मल ग्लूकोज मेंटेन कर रही, इतना ज़्यादा काम किया आपके पैंक्रियाज ने। फिर एक समय आ गया जब आपके पैंक्रियाज ने दम तोड़ गया, फिर यहाँ से ना इंसुलिन कम हो गया। ये जब इंसुलिन कम होने लगा तब क्या होता है, तब आपका जो शुगर लेवल है ना बढ़ता है। ऐसे ये दिख नहीं रहा है यहाँ, ऐसा शुगर लेवल आपका बढ़ेगा। तो ये एट दिस पॉइंट इन टाइम, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं और लैब में टेस्ट करते हैं शुगर, तो आपको शुगर लेवल ज़्यादा आता है, ये आता है 200, तब आप बोलते हैं कि मुझे डायबिटीज़ हो गया। ठीक है, क्योंकि वो टेस्ट किया आपने अगर यहाँ पे अगर इंसुलिन टेस्ट किया होता तो आपको तब तुरंत पता चलता था कि भाई मेरा ग्लूकोज नॉर्मल है, लेकिन कई सालों तक मेरा इंसुलिन बहुत ज़्यादा है, 24 यूनिट्स आ रहा है इंसुलिन पैंक्रियाज में से बाहर, और ये जो ज़्यादा इंसुलिन है ये मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं, इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। ये आपको 20 साल पहले पता चल सकता था, पर इंसुलिन की टेस्ट ही इतनी आसानी से नहीं होती थी, अभी ये जाके होने लगी है। तो यही स्टेज है जब डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है, जब आप 45, 50 डिपेंड्स, हर एक का अलग अलग होता है। तो ये 3 स्टेज हो रहे हैं। पहले स्टेज में नॉर्मल इंसुलिन है, नॉर्मल लेवल ऑफ इंसुलिन है और नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज। दूसरा स्टेज ये है कि ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल है लेकिन इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा है। अब ये तीसरा स्टेज हो गया जब डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है, जब इंसुलिन लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है और शुगर लेवल बढ़ रहा है। ये हो गया तीसरा स्टेज। अब चौथा स्टेज ऐसा आ जाता है जब आपका इंसुलिन है ना एकदम ही नीचे चला जाता है, यानी 4-8 यूनिट से भी नीचे चला जाता है। अब ये जब स्टेज होता है तब आपके पैंक्रियाज ने ना दम तोड़ दिया, आपके पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है। अब ये जो शुगर है, अब ये थोड़े दिन के लिए तो गोलियों से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाती है, पर ये जब स्टेज हो जाता है जब आपका इंसुलिन पूरी तरह से बंद हो जाता है, तब इंसुलिन बहुत शूट हो जाती है और फिर आपको लेना पड़ता है इंसुलिन बाहर से। ये 4 स्टेजेस है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस है पूरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की और इंसुलिन रेजिस्टेंस की और डायबिटीज़ की। फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। पहला स्टेज ये है जब इंसुलिन नॉर्मल है, 4 से 8 यूनिट, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है। सेकेंड स्टेज ऐसा है जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल दिख रहा है हमेशा, HB1AC करो सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये दूसरा स्टेज हो। तीसरा स्टेज हो गया कि आपका इंसुलिन लेवल गिरना चालू हो गया। ये भी कभी कभी गिर के, ये जो इंसुलिन लेवल है ये गिरना चालू होता है और ये पूरा ज़ीरो होने तक ना 10-15 साल लगते हैं। इसलिए डायबिटीज़ डिटेक्ट होने के बाद कभी कभी 15 साल आप गोलियों पे चल जाता है।
क्योंकि आपका धीरे 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 पैंक्रियास दम तोड़ रहा है, धीरे 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 इंसुलिन कम हो रहा है, तब तो गोलियों से काम चल जाता है। क्योंकि गोलियां क्या करती है बेसिकली, ये सपोर्ट करती है आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो फिर से निकालती है इसमें से, ब्लड में से। और उसमें हर आप कोई भी मेडिकेशन लो ग्लूकोज का, डायबिटीज़ का, आपको बोला जाए कि आप एक्सरसाइज और डाइट करना पड़ेगा। बिना एक्सरसाइज और डाइट के कोई गोली काम नहीं करता है। पर ठीक है, ये भी 10-15 साल चलता है, कभी कभी 5 साल चलता है, और एक दिन ये पैंक्रियास पूरा ही दम तोड़ देता है। फिर जब ये दम तोड़ देता है पैंक्रियास, तब आपको कोई ऑप्शन नहीं है, 4th स्टेज में आप चले जाते हो, इंसुलिन आपका ग्लूकोज शूट हो जाता है। अब इसको नॉर्मल लाने के लिए आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, फिर वो नॉर्मल आता है। तो फ्रेंड्स, ये है 4 स्टेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारी बार आपको ये पता नहीं हो रहा, मुझे लगता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये जो बीच वाला फेज़ है जो कि अननोटिस्ड है, ये साइलेंट किलर है। अगर मैं आपको बताऊं कि लोग बोलते हैं कि 30% ऑफ द पॉपुलेशन डायबिटिक है इंडिया में, जो कि यहाँ पे है, 3rd और 4th स्टेज में है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 60 to 70% से ज़्यादा लोग ये स्टेज में है अभी, और अगले 10, 15, 20 साल में सारे के सारे ये स्टेज में आने वाले। और बहुत से लोग ये स्टेज में आते भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का ना ग्लूकोज नॉर्मल रहता है और ये कंटिन्यू रहता है, लेकिन ये ज़्यादा जो इंसुलिन है उसके वजह से आपको सारी बीमारियां हो जाती है। आर्थराइटिस बोलो आप, सारी जो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलो, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, माइग्रेन, आप, मैं उसके लिए अलग से आधे घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा कि ये जो इंसुलिन बढ़ा है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम है। लेडीज़ में पीसीओडी, पीसीओएस का जितना प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, ये सारा ये इंसुलिन, हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से है। तो ये जो फेज़ है ये अभी तक अनडिटेक्टेड रहा है, ये लोगों को पता ही नहीं है अभी तक। तो मैं आपको जितने भी लोग हैं, अगर आप 20 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, 25 ईयर्स, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाकर फास्टिंग ग्लूकोज और फास्टिंग इंसुलिन दोनों टेस्ट कीजिए। और एक वेबसाइट है, मैं वो आप डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आपको वहाँ पे जाके आपका फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज डालना है, वह जो भी रिजल्ट आता है, और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं, या आप ये फेज़ में हैं कि ये फेज़ में है, ये आपको तुरंत पता चलेगा। मोटा मोटा आपको बता दूं, अगर आपका इंसुलिन लेवल 4 से 8 यूनिट के बीच में आ रहा है, फास्टिंग यूनिट 12 भी पकड़ लो, 12 यूनिट के अंदर आ रहा है अगर फास्टिंग इंसुलिन, और अगर आपका जो ब्लड ग्लूकोज वो 120 के नीचे है, तो आप हेल्दी हैं। आप 40-50 तक जब भी है, आप बीच बीच में करते रहना चाहिए, लेकिन ये फास्टिंग इंसुलिन मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि मैंने जो आज मुझे बताना था मैंने बहुत सारा कवर कर लिया। अगर कुछ मिस हो जाए तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। मेरा मोटिवेशन और ये इंटेंशन यही है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बहुत इजी भाषा में पहुँचे, ताकि लोग जो ये कुछ बहुत सारे सवाल है जो हम अभी करते नहीं हैं, तो मेरा इंटेंशन ये है कि सिटीज़न साइंटिस्ट लोगों को बनाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फॉर्म बने। मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ, मैं ड्रग डिस्कवरी, जो नई दवाइयाँ बनाते हैं, जो डिस्कवर करते हैं, उस रिसर्च में मैं काम करता हूँ। मैं सिंगापुर में रहता हूँ, और मेरा ये उद्देश्य है कि लोगों ने जो हम यूजुअली क्या होता है कि जब डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है ना ये स्टेज में, तो बस लोग गोलियां खाना चालू कर देते और कुछ सवाल पूछते नहीं, कुछ नहीं। अभी ये स्टेज में किसी को पीसीओडी, पीसीओएस डिटेक्ट हो गया, थायराइड डिटेक्ट हो गया, बस गोलियां चालू कर देते, हार्मोनल ट्रीटमेंट चालू कर देते, कोई सवाल नहीं पूछता कि क्यों हुआ, इसका बेसिक रीज़न क्या है। या किसी को स्किन टैग्स आ रहे हैं, या किसी का स्किन प्रॉब्लम्स है, तो कोई एक्ने, बहुत सारे टीनेजर्स में जो एक्ने आता है ना, ये इस स्टेज में आता है क्योंकि आपका इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो लोग क्यूरियोसिटी हो या एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, तो मेरा इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो थोड़ा इन्वेस्टिगेट करे खुद होके अपनी हेल्थ के बारे में, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। डॉक्टर्स को सवाल पूछे, हम कभी सवाल नहीं पूछते डॉक्टर्स को। तो ये कुछ बातें थी जो आज मैं करना चाहता हूँ। अभी ये वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट्स का होने आया है, तो और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पर अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, तो आप ज़रूर यूट्यूब में शेयर कीजिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।